हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। अब हमारा टारगेट है आरआरबी एनटीपीसी 2026 जिसका एग्जाम होने वाला है। इसके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ, तो इसके लिए भी अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लाने वाले हैं, काफी ला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर में जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम पूरा निचोड़ बात करेंगे, और ऐसे ही मैं सब्जेक्ट वाइज लेके आती रहूंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है आरआरबी एनटीपीसी 5 जून 2025 को शिफ्ट 1 में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला एक उदाहरण है। वो है विंडोज 10। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं पॉपुलर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के। एक तो विंडोज, मैकओएस, लाइनेक्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है। अगर आपने एमएस पावर पॉइंट यूज किया होगा तो उसमें स्लाइड मास्टर देखा होगा, उसका पर्पस क्या होता है। सभी स्लाइड्स पे एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करना। ठीक, और ये भी यहाँ पर मैंने हर एक में दे रखा है कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, कौन से शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, 5 जून 2025 को पूछा गया था ये भी। फिर निम्नलिखित में से कौन से घटक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपने सीपीयू जरूर सुना होगा, हिंदी में जरूर, बहुत कम ने सुना होगा, लेकिन सुना होगा तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग कर रखा है। अगर हम सीपीयू का बोले कि सीपीयू का हिस्सा कौन सा नहीं है, ठीक है, तो एएलयू तो इसका हिस्सा है, कंट्रोल यूनिट भी इसका हिस्सा है, रजिस्टर भी हिस्सा है, ग्राफिक कार्ड इसका हिस्सा नहीं है। यही पूछ रहा का हिस्सा कौन सा नहीं है। सीपीयू के मुख्य 3 घटक होते हैं। एक होता है एएलयू, ठीक है, गणनाओं के लिए। एक होता है निर्देशनों के प्रबंधन के लिए जिसको सीओ बोलता है, कंट्रोल यूनिट। और तीव्र अस्थायी भंडार के लिए रजिस्टर। ठीक है, ये तीनों इसके यूनिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है। निर्देशों को निष्पादित करे और डेटा को संसाधित करे, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डेटा। ठीक है, और जो सीपीयू है उसको ऑल्सो अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, से कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। फिर कंप्यूटर सिस्टम में आभासी मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। डिस्क स्थान का उपयोग करके रैम क्षमता बढ़ाने हेतु जो हमारी रैम कैपेसिटी है उसको एक्सटेंड करना बाय यूजिंग डिस्क स्पेस। ये मेनली वर्चुअल मेमोरी का प्राइमरी पर्पस होता है। फिर है लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सबसे अच्छा दर्शाता है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आप खुद देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल की भूमिका को सबसे अच्छा दोहराता है। अनुप्रयोगों और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करना। ठीक, फिर है कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए संग्रहित करना, टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर क्विक रिट्रीवल, वो काम होता है कैश मेमोरी का। फिर कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में विकल्पों के लिए नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है। तो टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य है फोकस को अगले उपलब्ध विकल्प या नियंत्रण पर ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स जीनोम डेस्कटॉप वातावरण Alt+F2 का कार्य क्या है। तो इसका कार्य है रन कमांड डायलॉग बॉक्स खोलना, टू ओपन द रन कमांड डायलॉग बॉक्स। यहाँ जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में जितनी भी शॉर्टकीज यूज होती है मैंने सब लिखी हुई है यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपसे पूछ लिया शिफ्ट 2 में 5 जून को Alt+F2, आगे आने वाले में ये इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है कंप्यूटर के चलने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। रैम का किया जाता है जिसको बोलते हैं रैंडम, ठीक है, नोट कर लेना इसका फुल फॉर्म,
एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो जो रैम होती है वो एक अस्थिर मेमोरी है जिसको बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, या फिर वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, जो कंप्यूटर चालू रहने के दौरान अस्थायी डेटा संग्रहित करती है। वहीं अगर हम रीड ओनली मेमोरी करें, ये एक अस्थायी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जो बिजली आपूर्ति बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। दोनों का मैंने डिफरेंस बता दिया। नेक्स्ट है सूचना विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड, जिसको एस्की बोलते हैं, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है टैक्स और कंट्रोल कैरेक्टर को दर्शाने के लिए मानकीकृत कोड का एक सेट परिभाषित करना, टू डिफाइन द स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ कोड फॉर रिप्रेजेंटिंग टैक्स एंड कंट्रोल कैरेक्टर। नेक्स्ट है मानक एस्की कोड का उपयोग करके कितने अद्वितीय वर्णों को दर्शाया जाता है? 128। फिर है कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बूट और वार्म बूट में मूलभूत अंतर क्या है? कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद स्थिति से पुनः आरंभ करता है, जबकि वार्म बूट इसे चालू स्थिति से पुनः आरंभ करता है। एक तो बंद स्थिति से आरंभ करता है, एक चालू स्थिति से पुनः आरंभ करता है। ठीक है, फिर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कुंजी दबाने पर क्या होता है? तो फाइल रिसाइकिल बिन में भेजी जाती है। रिसाइकिल बिन जहां सारी गार्बेज फाइल होती हैं, मतलब डिलीट की हुई फाइल होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पे ऑल्ट प्लस टैब बटन दबाने का उद्देश्य क्या है? ये देखिए यहाँ पर मैंने चित्र भी दे रखा है। ऑल्ट और टैब जब हम दोनों एक साथ दबाते हैं तो क्या होता है? खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करता है, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। और ये 2 शिफ्ट में पूछा गया था। 6 जून को ये सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया था। ठीक, और यहां मैंने सारा लिख रखा है कि जैसे ऑल्ट प्लस F4 से क्या होता है? क्लोज एक्टिव आइटम और एग्जिट एक्टिव ऐप, हिंदी में भी लिख रखा है। विंडो प्लस ई से क्या होता है? फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है। विंडो प्लस डी से क्या होता है? विन प्लस एल से, विन प्लस आई से, ऑल्ट प्लस टैब से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इनमें से कौन सा तरीका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का तरीका नहीं है? ठीक है, तो खोजने का सर्च या फिर रिप्लेस करने को, टेक्स्ट को अगर हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो क्या तरीका नहीं है? नहीं। ठीक है, क्लिक एडिट एंड देन सेलेक्ट फाइंड एंड रिप्लेस, ये तो है। क्लिक ऑन ऑल्ट प्लस एंटर की, ये नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा तरीका MS पावर पॉइंट में एक नई खाली प्रेजेंटेशन शुरू करने का सही तरीका है? तो प्रेस कंट्रोल प्लस न्यू। ठीक है, एन से मतलब न्यू, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कंट्रोल प्लस एल से न्यू रिप्रेजेंटेशन क्रिएट होती है, कंट्रोल प्लस टी से ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस एम से अ न्यू स्लाइड ऐड हो जाती है। ऐसे करके सारे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। फिर विंडोज में फाइल का नाम बदलते समय निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर फाइल नाम में उपयोग करने की अनुमति नहीं है? नॉट अलाउड इन अ फाइल नेम व्हेन रीनेमिंग इन विंडोज, कौन सा नहीं है? नॉट, नॉट वाला है। ठीक है, तो क्या नहीं है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बाकी सब है। ठीक, फिर यदि आप MS पावर पॉइंट के नए संस्करण जैसे MS पावर पॉइंट 2021 में बनाई गई प्रस्तुति को MS पावर पॉइंट के पुराने संस्करण जैसे MS पावर पॉइंट 2010 में खोलने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? MS पावर पॉइंट 2010 बहुत पुराना है, MS पावर पॉइंट 2021 नया है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम ऐसे में खोलने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। फाइल सीमित सुविधाओं के साथ संगतता मोड में खुलेगी। द फाइल विल ओपन इन कंपैटिबिलिटी मोड विद द लिमिटेड फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में माउस से टेक्स्ट को ड्रैग करने लेफ्ट क्लिक, ठीक, और कंट्रोल प्लस टेक्स्ट को ड्रैग करने में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? टेक्स्ट को ड्रैग करने से मूव होता है और कंट्रोल प्लस ड्रैग करने से कॉपी हो जाता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में रिप्लेस फंक्शन Ctrl+H का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगकर्ताओं को केवल पूरे शब्दों को बदलने की अनुमति देता है, ना कि शब्दों के हिस्सों को। ऐसा कौन सा है ये पूछ रखा है, तो वो है केवल पूर्ण शब्द खोजे, फाइंड होल वर्ड ओनली, जो यहाँ पर आता है। अगर आपने कभी ये खोला होगा तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, फाइंड होल वर्ड ओनली से। ठीक है, इसका उपयोग करते समय कौन सा विकल्प उपयोगकर्ताओं को केवल पूरे शब्द को बदलने की अनुमति देता है, ना कि सिर्फ शब्दों के हिस्से को। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदानुक्रमित फाइल प्रणाली पर विचार करें। यदि कोई उपयोगकर्ता बिना किसी पुनरावर्ती विकल्प के मानक डायरेक्टरी डिलीट करे कमांड का उपयोग करके किसी खाली डायरेक्टरी को हटाने का प्रयास करता है, तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। मैंने इंग्लिश में भी लिखा, मैंने हिंदी में भी लिखा, आप दोनों में देख लेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक त्रुटि संदेश देगा जिसे बताया जाएगा कि निर्देशिका खाली नहीं है। नेक्स्ट है एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ कई एप्लीकेशन खोले होते हैं तो रैम मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाती है। तो यह कार्यों के बीच तेजी से स्विच करने में सक्षम बनाने के लिए सक्रिय प्रोग्राम डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से रखता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यदि खराब तरीके से लागू किया जाए तो एक अच्छी तरह से शोधित एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति की विश्वसनीयता और प्रभाव को सबसे अधिक कमजोर कर सकता है। तो ऐसा कौन सा है, स्लाइड मास्टर और टेम्पलेट का असंगत उपयोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, Ctrl+S का, तो एस से सेव। ठीक, तो यहाँ मैंने पूरी एक लिस्ट ले रखी है, अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट कैसे जोड़ा जाता है। जो स्लाइड में ये टेक्स्ट जोड़ते हैं हम लोग, कभी आपने पावर पॉइंट बनाई हुई तो आपको आइडिया होगा, जब हम टेक्स्ट जोड़ते हैं स्लाइड में तो कैसे जोड़ा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करके और टाइप करना शुरू करें। फिर आधुनिक सीपीयू में एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो पाइपलाइनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में कौन सा कमांड उपयोगकर्ताओं को चयनित टेक्स्ट ब्लॉक की डुप्लीकेट कॉपी बनाने और उसी दस्तावेज या किसी अन्य दस्तावेज में उसकी प्रतिलिपि को किसी भिन्न स्थान पर रखने की अनुमति देता है, तो कॉपी एंड पेस्ट। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज के मार्जिन सेट करने की अनुमति देता है जिससे टेक्स्ट और पेज के किनारों के बीच की जगह प्रभावित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दे रखा है, देखो क्या है इसका आंसर, मार्जिन। ठीक है, जब हम ये खोलते हैं, ठीक है, तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज के मार्जिन सेट करने की एक तो अनुमति देता है जिससे टेक्स्ट और पेज के किनारों के बीच जगह प्रभावित होती है। ठीक है, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्यूटर से रिलेटेड, जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सबका एक निचोड़ है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और किस टॉपिक पे हम और ला सकते हैं मुझे वो भी सजेशन देना, और आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।